आदित्य सक्सेना का दिल उस वक्त धड़कने लगता है जब वो इंटरव्यू के लिए अपने लैपटॉप को खोलता है। सामने बैठे होते हैं दो बड़ी हस्तियां, मंगल और कपिल भटनागर। कपिल पहले से ही आदित्य से चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि आदित्य एक 45 मिनट की मीटिंग में 30 मिनट लेट पहुंचता है और ऊपर से जो समय बचा था उसमें भी वो अपनी प्लानिंग ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता। सौम्या आदित्य से कहती है कि इस जॉब को मत करना क्योंकि इसमें तुम्हारी सीनियर मंगल होगी जो तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन आदित्य सोचता है कि अगर मंगल को सच में बदला लेना होता तो वो उसी इंटरव्यू में कर लेती। दूसरी तरफ कपिल भटनागर मंगल से मिलने आता है और उसे परेशान देखकर पूछता है कि कहीं आदित्य सक्सेना की वजह से तो आप परेशान नहीं हैं। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर आप कहें तो मैं आदित्य को इन्वेस्टमेंट ही नहीं दूंगा। और फिर एक ऐसा सवाल करता है जिससे मंगल को झटका लग जाता है, कहीं आपका और उसका कोई पुराना रिश्ता तो नहीं रहा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल गिरने ही वाली होती है लेकिन कपिल समय रहते उसे थाम लेता है। वो कहता है कि मंगल जी, आप ढंग से चल भी नहीं पा रही, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और फिर उसे सलाह देता है कि अगर आप मुझसे खुलकर बात करना चाहें तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। इसी बीच आदित्य सक्सेना इंटरव्यू के लिए आता है। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होता है उसे देखकर मंगल और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। दोनों के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मंगल को वो वक्त याद आता है जब आदित्य ने उसे उसके बच्चों से अलग कर दिया था और आदित्य को अपनी गलतियां याद आती हैं। कपिल भटनागर आते ही माहौल को और गंभीर बना देते हैं। वो आदित्य से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे नहीं, मंगल से माफ़ी मांगनी चाहिए जो तुम्हारा 30 मिनट से इंतज़ार कर रही थी। फिर वो कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल 15 मिनट हैं, प्रेजेंटेशन दो। आदित्य जैसे तैसे प्रेजेंटेशन देता है लेकिन उसकी नर्वसनेस इतनी होती है कि वो कई चीज़ें गलत बोल देता है। कपिल उसे टोकता है और कहता है कि क्या तुम प्रिपेयर होकर आए भी हो? वहीं आदित्य नोटिस करता है कि कपिल मंगल का कितना ध्यान रख रहा है। कपिल कहता है कि अब डिसीजन मंगल जी लेंगी कि तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये सुनकर आदित्य घबरा जाता है और खांसी आने लगती है। मंगल उसे पानी देती है लेकिन आदित्य को वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि वो मर भी रहा हो तो मंगल के हाथ का पानी नहीं पिएगा। फिर आदित्य खड़ा होकर कपिल से कहता है कि सर, कृपया आज डिसीजन मत लीजिए, मुझे थोड़ा और समय दीजिए ताकि मैं अच्छी तैयारी करके आ सकूं। कपिल गुस्से में कहता है कि अगर डिसीजन मेरा होता तो तुम अभी गेट आउट हो चुके होते। लेकिन मंगल कहती है कि उसे लगता है आदित्य को एक और मौका मिलना चाहिए। कपिल कहता है कि आदित्य, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें एक और मौका मिला है। अगले सीन में तूफान आता है और आदित्य काफी उदास होता है। सौम्या उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। तब आदित्य बताता है कि वो इंटरव्यू देने जिस लेडी के पास गया था वो और कोई नहीं बल्कि मंगल थी। सौम्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मंगल ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया होगा, जरूर कपिल भटनागर को फंसा लिया होगा। और फिर वो कहती है कि आदित्य, तुम्हें इस औरत के अंडर में काम नहीं करना चाहिए जिसने तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मा उठाया, तुम्हारी माँ की हालत खराब की और बच्चों को माँ से अलग किया। आदित्य थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन सौम्या की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आदित्य वाकई यह जॉब करेगा? दूसरी ओर कपिल एक बार फिर मंगल से मिलने आता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही हैं। वो फिर सवाल करता है कि आपने आदित्य को समय क्यों दिया और कहता है कि यह समय और इन्वेस्टमेंट किसी डिजर्विंग इंसान को मिलना चाहिए। मंगल कहती है कि जब कोई खुद समय मांग रहा हो तो हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। कपिल कहता है कि ये आपका फैसला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।